क्या हो रहा है। इसी के पैरेलल शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं इस पार्लियामेंट के, उनकी सरबराही में एक ज़ोहराना चल रहा है। उनके साथ जब हमारी मुलाकात होगी और उसके बाद हम कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे, लेकिन हम तब तक कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक हम अपनी लीडर इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात न हो और उनकी कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन न हो। इसकी अप्रूवल और इसका फैसला इमरान खान साहब ने करना है। हम यहाँ पर जो बैठे हैं बसीत मेंबर कौमी असम्बली, इसके मेंबर ज़रूर हैं, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने का इख्तियार वो इमरान खान साहब के पास है। और जब तक इमरान खान साहब के साथ हमारी मुलाकात नहीं होगी, हम इसके ऊपर कोई अपनी फ़ाइनल वर्डिक्ट देने के लिए या अपना फ़ाइनल फ़ैसला देने के लिए न तैयार हैं न देंगे। कैसे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूं और आपको कुछ दिलचस्प विजुअल्स और कुछ दिलचस्प कंपैरिजन दिखाना चाहता हूं। आईनी तरामीम के मामले पर आपको पता है कि कमेटी का इजलास चल रहा था, वो ख़त्म हुआ, उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। यानी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अब जा रहे हैं, उनका रुकना मुश्किल है क्योंकि कमेटी ने इत्तफाक कर लिया है कि आईनी अदालत नहीं बनेगी, आईनी बेंच बनेगा। आईनी बेंच बनने की सूरत में काजी फ़ाइज़ ईसा जा रहे हैं। इसके ऊपर बाद में डिबेट होती रहेगी, लेकिन दिलचस्प सूरत आपको दिखाता हूँ। पार्लियामेंट में दो बड़े ओहदे हैं, एक है प्राइम मिनिस्टर का हुकूमती बेंचेस पर और दूसरा है अपोजिशन लीडर का अपोजिशन बेंचेस पर। ज़रा सा पास आइए, ये है अपोजिशन लीडर का जो चैम्बर है, उमर अयूब साहब का। यहाँ के अंदरूनी मनाजर में कुछ देर पहले अंदर गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, मैं मनाजर देख के आया हूँ। इस कॉन्वर्सेशन के बाद में मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाऊंगा कि क्यों ये लोग अपसेट हैं, क्यों परेशान हैं, क्या हो रहा है। इसी के पैरेलल शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं इस पार्लियामेंट के, उनकी सरबराही में एक ज़ोहराना चल रहा है। और यहाँ पर ये सारे जो आप देख रहे हैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, ये बैंक्वेट हॉल, यहाँ पर जो है वो प्रॉपर ज़ोहराना जो है वो हो रहा है। तमाम सेनेटर्स जो हैं वो उनको बुलाया गया है, अंदर सेनेटर्स बैठे हैं, उनकी पूरी सिक्योरिटी। एक तरफ बैंक्वेट हॉल है जहाँ पर ज़ोहराना चल रहा है, खाने चल रहे हैं और तमाम जो अरकान हैं वो बड़े आसानी से आ जा पा रहे हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। दूसरी तरफ जो अपोजिशन का एक चैम्बर है वो सुनसान पड़ा हुआ है, वहाँ पर उमर अयूब भी नहीं है। बाकी लोगों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उनके अरकान के साथ क्या हो रहा है, और फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये माहौल है आईनी तरमीम से मुतालिक जो पार्लियामान में हो रहा है। जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है वो बड़ा ब्रेक थ्रू है, वो ये कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के रुकने के इम्कानात अब बहुत कम रह गए, क्योंकि हुकूमत आईनी अदालत के अपने मुतालबे से पीछे हट गई है और मौलाना कामयाब रहे हैं आईनी बेंच के मामले के ऊपर। अगर आईनी बेंच बनता है दैट मीन्स के मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी हैप्पी बर्थडे जो है वो अपने घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे। तो फर्दर जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। हामिद रज़ा ने, असद कैसर ने और अलामा राजा नासिर अब्बास ने कुछ गुफ्तगू की है, आपके सामने रखता हूँ। आज आपके साथ जो कुछ हो रहा है चंद दिनों से, कि जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इतना जबर और तशद्दुद एक कानून और आईनी अमेंडमेंट के लिए हो रहा है। यानी हमारे MNAs सारे इस वक्त जो है ना छुपे हुए इस डर से कि उसके घरों पे छापे पड़ रहे हैं, उनके घरों की चादर चादीवारी की जो है ना बेतुकीर हो रही है, और उनकी फैमिलीज को जो है ना यरगमाल बनाया जा रहा है, उनको जो धमकियाँ दी जा रही है और बड़े बड़े ऑफर्स हो रहे हैं। ये जमहूरियत है क्या? जमहूरियत इस तरह होती है? और फिर पार्लियामेंट जहाँ हम बैठे हैं, मुझे बहुत अफसोस है कि पार्लियामेंट में हम जो अपने को कहते हैं कि हमने पूरे मुल्क के लिए कानून बनाना है, आइन बनाना है, मुल्क के लिए पॉलिसी बनाने हैं, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। हमारी कोई हैसियत ही नहीं रही। हमारी अगर असेंबली में बात हो तो बात को कोई संजीदा नहीं लेता। वजह यह है कि इस वक्त अमलन मुल्क में मार्शल लॉ है, अमलन बराए नाम एक कैबिनेट बैठी है जो कि एक जारी हुकूमत है। मुझे तो अपने आप को पार्लियामेंटेरियन कहते हुए शर्म आती है, और मैं अब समझता हूँ कि इससे भी जो हम जीते हैं, यहाँ बैठे हैं, हम आवाम की कोई काम नहीं कर सकते, हम आवाम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकते, हमारी आवाज़ की कोई अहमियत नहीं, तो इस असेंबली में बैठना जो है ना मुझे बेकार लग रहा है।
मैं इंतहाई डिसअपॉइंट हूँ इस पार्लियामेंट से। मुझे इस वक्त जमहूरियत पे बहुत बड़ा अफसोस है, लेकिन एक बात है कि ये सब कुछ जबर और जुल्म जो हो रहा है, इसके बावजूद हम खड़े होंगे अपनी लीडर इमरान खान के साथ इंशाअल्लाह। हम खड़े होंगे, हम इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े होंगे। हम इस जुल्म और जबर के खिलाफ खड़े होंगे। आज हमारी मीटिंग है मौलाना साहब के साथ। हमारी जो आज कमेटी की मीटिंग थी, मैं तो लेट पहुंचा, हमारे बाकी लीडरशिप उधर शामिल थी। तो मौलाना साहब से हम पूछेंगे, उनसे मशवरा करेंगे, बात करेंगे कि उनकी आपस में क्या बातचीत हुई। उनके साथ जब हमारी मुलाकात होगी और उसके बाद हम कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे, लेकिन हम तब तक कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक हम अपनी लीडर इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात ना हो और उनकी कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ना हो। जब वो जो इंस्ट्रक्शन देंगे हम उनके साथ सारा सिचुएशन रखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे क्या करेंगे। ये मामला मौलाना के सामने भी रखेंगे आपके MNAs के साथ ये हो रहा है, और आईनी तरमीम से पहले वो ये मेक श्योर करने की कोशिश कर रहे हैं हुकूमती राब्तों के नतीजे में कि ये सब ना हो, या जो आपके गिरफ्तार MNAs हैं जिनका आपके साथ रब्ता नहीं है उनको फौरी रिहा किया जाए। बिल्कुल, मौलाना साहब से भी टेकअप करेंगे। और कल हमने एहतजाज रखा है पूरी मुल्क में। मैं अपनी आवाम से उम्मीद रखता हूँ कि कल जुम्मे के बाद तमाम कौम लिख ले इस जबर और पस्तायत के ख़िलाफ़, इस डाकाजनी के ख़िलाफ़, इस ख़वातीन और बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़, इमरान खान जो इस वक्त नाहक जेल में है उसके ख़िलाफ़। मैं अपने तमाम आवाम से, सिर्फ PTI का काम नहीं है, ये हमारे लायर कम्युनिटी, हमारे जितनी भी पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है, वो सब कल निकले और अपनी आवाज़ उठाए। अच्छा हुआ कि हमारे जो तहरीक के लीडर हैं वो भी पहुँचे हैं। हम ने फैसला किया है, चकदीर साहब के साथ अभी राबिता नहीं हो रहा है, लेकिन हम मेंगल साहब से राबिता हुआ है। उन्होंने भी बात की है, जो उनके मेम्बरान के साथ जो कुछ हुआ, जो दो उसके सेनेटर को अगवा किया गया है, उन्होंने भी कहा है कि ये हम इस एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। अल्लामा साहब भी तशरीफ़ लाए, वो भी बात कर लेंगे, और हामिद रज़ा साहब भी बात कर लेंगे। ये हम अपनी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसके ज़रिए जो है ना, वो हामिद साहब उसका ऐलान करेंगे कि वो भी इस एहतजाज में भरपूर शिरकत होगी। हामिद साहब, सबसे पहले स्पीकर असद कैसर साहब का और राजा नासिर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा, चूँकि आज आपके इल्म में है कि स्पेशल कमेटी की मीटिंग थी, उस हवाले से मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो हमने आज मुसलसल 8वें सेशन के अंदर इस बात को क्लियर किया कि ये स्पेशल कमेटी बनाई गई थी पार्लियामेंट से अबडक्ट होने वाले MNAs की इंक्वायरी के हवाले से, कि जो पार्लियामेंट के ऊपर शबखून मारा गया था उसके ऊपर जो इंक्वायरी कमेटी स्पीकर साहब ने बनाई थी उसकी सिफारिशात अभी तक यहाँ पर पेश नहीं हुई। और हम अपने मेन मकसद से पीछे होके तो कमेटी के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का मामला टेकअप कर लिया गया। दूसरा, हमने आज ये क्लैरिफाई किया कि हमारे जो बातचीत है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ है। ये यूनानी मसली हमारा सब लोगों का डिसीज़न था। आज से 2 रोज़ पहले भी ये बात वहाँ पर क्लैरिफाई की गई थी कि हुकूमती मुसवदा, हुकूमती ड्राफ्ट, वो आज भी जो तीसरा मुसवदा हुकूमती पेश किया गया है उसके अंदर भी अक्सर नुकात के ऊपर मुशावरत की बात है। लेकिन हमारी जो गुफ्तो शनीद है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ है। मौलाना साहब आज तशरीफ़ ला रहे हैं और शाम को इंशाल्लाह उनके साथ मुलाकात भी होगी। और तीसरी चीज़, जो हमारे MNAs के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो हमारे सेनेटर्स के साथ सलूक किया जा रहा है, जो उन्हें अबडक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, उसको हमने कमेटी के फोरम के ऊपर बाकायदा उसके ऊपर अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड करवाया है। और उसके ऊपर कमेटी के चेयरमैन सैयद खुर्शीद शाह साहब ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो स्पीकर साहब के साथ ये मामला टेकअप करेंगे और इसके ऊपर जो नेसेसरी एक्शन रिक्वायर्ड है वो उनकी तरफ से लिया जाएगा। उसके बाद लास्ट चीज़ हमने आज बारहा लास्ट मीटिंग में भी हम तमाम लोगों ने, राजा साहब ने, मैंने, उमर अयूब साहब ने, चेयरमैन गौर खान साहब ने, आमिर डोगर साहब ने, हमने बावर करवाई थी कि आपके साथ हम जो भी मुसवदा डिस्कस कर लें, जिस भी चीज़ के ऊपर हमारा इख्तलाफ राय हो या किसी चीज़ से एग्री हो, ये सिर्फ गुफ्तो शनीद की हद तक है। इसकी अप्रूवल और इसका फ़ैसला इमरान खान साहब ने करना है। हम यहाँ पर जो बैठे हैं बसीत है मेंबर कौमी असम्बली, इसके मेंबर ज़रूर हैं,
लेकिन इसको एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने का इख्तियार वो इमरान खान साहब के पास है। और जब तक इमरान खान साहब के साथ हमारी मुलाकात नहीं होगी, हम इसके ऊपर कोई अपनी फ़ाइनल वर्डिक्ट देने के लिए या अपना फ़ाइनल फ़ैसला देने के लिए ना तैयार हैं ना देंगे। कुछ र्यूमर्स उड़ाई जा रही हैं, मैं इस चीज़ को स्पेशली क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि शायद हम किसी हुकूमती मुसवदे को वोट देने के लिए आमादा हो गए हैं या हमको हुकूमती मुसवदे के साथ हमारी हमआहंगी हो गई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ बाहमी नुकात डिस्कस किए जा रहे हैं। फ़ैसला करना, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, दैट विल बी द डिसीजन ऑफ इमरान खान साहब। और हमने आज दोबारा कमेटी के चेयरमैन को और कमेटी के तमाम मेंबरान को इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है कि आप लोगों को हमें एक्सेस देनी पड़ेगी खान साहब की तरफ, और ख़ान साहब की मुलाकात के बाद ही जो फ़ैसला होगा वो हतमी फ़ैसला होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कल का एहतजाज है, देखें ये एहतजाज का सिलसिला भी आगे चलेगा, क्योंकि जो हमें फ़ील हो रहा है वो ये है कि अभी शायद अगले 2, 3, 4, 5 रोज़ तक हुकूमत की भी उस तरह तैयारी नहीं है। आपके इल्म में आज कैबिनेट का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया, जिसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आनी थी। सेनेट का इजलास है 3 बजे, उसके एजेंडा के ऊपर भी ये चीज़ नहीं है। नेशनल असम्बली के एजेंडा के ऊपर भी ये चीज़ नहीं है। और सबसे बढ़ के ये कि हुकूमत के पास अददी अक्सरियत भी नहीं है। अगर आपने अगवा करके, अगर हुकूमत ने MNAs को प्रेशराइज़ करके उनको अच्छा, फिर एक बात की गई कि जनाब कुछ सबूत हैं कि किसी MNA के, भाई वो मेंबर पार्लियामेंट है जो भी MNA को बात कर रहा है, उसको 1.5-2 लाख वोट लेके ऐवान के अंदर आया, और जाहिर है उनके पास अपने सॉलिड एविडेंसेस मौजूद होंगे। हमको इन्वेस्टिगेटिव को नहीं है एजेंसी कि हमें अगर एक आदमी ने, हमारे ऑनरेबल मेंबर ने को बात कही तो हम पहले उस जगह पर पहुँचें, फिर उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, फिर वहाँ पर जनाब हम अफराद को पिन पॉइंट करें। ये हमारा मैंडेट नहीं है। हमारा मैंडेट ये है कि जो हमारे लोगों के साथ हो रहा, मसलन हमारे MNA मकदाद बलोच साहब मिस हैं, उसको किसने तलाश करके देना है? वो कौमी असम्बली का मेंबर है। मसलन जैन कुरैशी साहब की अहलिया को कल उठाया गया, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू को, वो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किसने करना है कि वो कहाँ गई, उनको किसने उठाया? वो ज़ाहिर है हुकूमत ने करना है, हुकूमती एजेंसीज ने करना है। इसी तरीके से हमारे जिन जिन MNAs को अप्रोच किया गया, उनके पास बहुत सारे MNAs के पास कुछ MNAs को नून लीग के लोगों ने अप्रोच किया, इतने पैसे देते हैं, इतने पैसे देते हैं। तो अगर आपने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेके आनी है तो भाईजान इस पार्लियामेंट को ताला लगा दें, इस पार्लियामेंट से तमाम लोगों को रुखसत कर दें। आप कागज़ों के ऊपर बंदों के नाम लिखें और आप कहें कि हमारे पास 224 ये पर्चियाँ मौजूद हैं और ये पर्चियाँ हमने सीटों के ऊपर रख दी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई है। आखिर में मेरी तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम तबकात फ़िक्र से एक पुरज़ोर अपील है तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से भी। अभी राजा साहब भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, असद कैसर साहब गुफ्तगू कर चुके हैं, और जो बाकी पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से भी थोड़ी देर तक अनाउंसमेंट आ जाएगी कि कल पूरी कौम एहतजाज के लिए बाहर निकले। अपना आप एहतजाज, पुरअमन एहतजाज रजिस्टर्ड करवाएं ताकि पता लगे कि मौजूदा हुकूमत की फिस्तायत, मौजूदा हुकूमत का जुल्म सितम, हम उसके आगे सरनगू नहीं करेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम रजिस्ट करते रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि जब आवाम बेदार होती है तो फिर फैसले आवाम के होते हैं, फिर खवास के फैसले नहीं होते। इस मरतबा भी फैसला इंशाल्लाह आवाम का होगा। अब मैं राजा साहब ये बताइएगा कि कल जो एहतजाज अनाउंस किया है इसको कौन सा लीडर लीड करेगा या आवाम खुद ही लीड करेगा? सर इसमें देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, डिवीज़न लेवल के ऊपर और रीजन लेवल के ऊपर जो कमेटी बनाई गई हैं उसके अंदर जो पार्टियों के अहदेदारान होंगे, तमाम इत्तेहादी जमातों के, वो इसमें शामिल होंगे। उसके अंदर जो हमारे टिकट होल्डर्स हैं वो इसमें शामिल होंगे, जो इसमें MPs हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। MNAs और सेनेटर्स अपनी ख्वाहिश के बावजूद इसमें शरीक नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी MNA किसी चीज़ जगह पर शरीक होने के लिए जा रहा है फिर उसका आता पता नहीं मिलता। इस्लामाबाद में कौन लीड करेगा? इस्लामाबाद ज़ाहिर है जो इस्लामाबाद की तंजीम है वो और जो टिकट होल्डर्स हैं वो इसको लीड करेंगे इंशाल्लाह इस्लामाबाद। राइट। असल कैसे